आप सभी को नमस्कार। आज हम इस पटवारी सीरीज़ के छत्तीसगढ़ से अधिकांश टॉपिक से हमने आज आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि 24 अप्रैल को होने वाले पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने प्रयास किया है कि प्रश्न के साथ उत्तर के साथ पिक्चर दिखाया है, जिससे कि आपको इस प्रश्न के पीछे मेन मकसद हमारा क्या होता है फ़ोटो डालने का, कि आपको उस क्वेश्चन अधिक समय तक याद रहे वो क्वेश्चन, इसलिए हम वो फ़ोटो डालते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रहेंगे और यह सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ डेली फैक्ट के रूप में कुछ कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारियाँ मिलती है। केवल छत्तीसगढ़ की जानकारियाँ यहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी नॉलेज में मिलती है। और साथ ही में आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस तक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक जा सके। तो चलिए आज के सेशंस को चालू करते हैं और छत्तीसगढ़ जीके के प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? आप देख सकते हैं, यह फोटो भी है उनका। आपको फोटो देख के अगर याद आता है क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छी बात है, अर्थात मैं बताऊंगा ही आपको यह कौन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती बंधु जी। इन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। डेट याद रखिएगा, 2013। पद्म पुरस्कार एक बार आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि पद्मश्री से या पद्मश्री पद्म भूषण से क्वेश्चन आते हैं। ये देख सकते हैं भारती बंधु जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टाइगर किड के रूप में विख्यात मारिया जाति के चेंदरू किस जिले से संबंधित है? तो बताइए किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायणपुर। ये देख सकते हैं टाइगर किड के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्या हुआ था 1960 में ना, आर्ने सरगडार ने इस पर एक विचित्र चित्रित बनाया था, जो कि यही चित्र है, देख लीजिए। और चेंदरू द बॉय एक टाइगर नामक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? तो एस्टिन बर्गमैन ने, इन दोनों ने लिखी थी। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 2013 में चेंदरू की मृत्यु हो गई थी। इस क्वेश्चन के पीछे थोड़ी सी फैक्ट है, आप जानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं? बताइए, पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे जी को पत्रकारिता के जनक कहते हैं। इन्होंने ना 1900 में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का लेखन किया था, जो कि छत्तीसगढ़ी मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। और यह लिख सकते हैं फोटो उनका, माधवराव सप्रे जी हैं। जहां आपको फोटो देख के याद आए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखिएगा पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी, और फोटो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इनमें से किसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है यह छत्तीसगढ़ में किनका जन्म हुआ है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजू महाराज जी का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है। क्या है, देखिए, जो मिनी माता, ये पंडित लिखा गया गलती से, पंडित रविशंकर होगा। मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ है? तो पूछता है, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। तो मिनी माता का जन्म हुआ है असम के जमुनानगर में, इतना याद रखिएगा, जमुनानगर में। और इनका रविशंकर शुक्ल जी का भी जन्म पूछता है, तो इनका याद ही रखिएगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक, इतना याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इनमें से किस महिला को संत की उपाधि दी गई है? बताइए, संत की उपाधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता राजमोहनी देवी। आप देख सकते हैं यहाँ नाम था, आप इग्नोर कीजिए, फोटो देखिए, ऐसी दिखती है ये, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक, ये कौन है? राजमोहनी देवी। तो ये समाज सुधारक थी। ठीक, और किस क्षेत्र से थी? तो सरगुजा के क्षेत्र से थी, छत्तीसगढ़ के जिले सरगुजा जिले के क्षेत्र से थे। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में भूदान और मद्य निषेध जैसी आंदोलन भी चलाई थी। इनके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है छत्तीसगढ़ में? आपको बताना है किस त्यौहार में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खमर छठ। यह छठ कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, भादो माह के कृष्ण पक्ष में। ठीक है, भादो माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ ये क्यों, किसके लिए मनाया जाता है?
तो माता द्वारा पुत्र के लिए बनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, रिलेट कर लीजिएगा फोटो को समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, छत्तीसगढ़ आभूषण बनवरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी, कलाई में पहना जाता है। यह आकार में खोखला होता है, गोल है जो कि अंदर से खोखला होता है। यह आकार में खोखला होता है। साथ ही में पूछेगा कि कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आने ही हैं। साथ ही साथ केवल 15 क्वेश्चन ही तो छत्तीसगढ़ से आने हैं ना, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप रिलेट करिए, उस टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि पूछता है पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है, याद रखिएगा पहुंची। और सूता, सूता गले में पहना जाता है। आप इसको कैसे आभूषण को हमेशा याद रख सकते हैं बता देता हूँ। आप ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग से जहाँ जहाँ पे जो आभूषण पहने जाते हैं वहाँ से तीर के निशान बना के उसको याद कीजिए। 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, लेकिन वो याद हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और नागमोरी, जैसे कि यह देखिए नागमोरी, ये है ना, इंपॉर्टेंट है, ये बाजू में पहना जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म रंगीन फिल्म कौन सी है? बताइए कौन सी रंगीन फिल्म है? आप देख सकते हैं यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, ये मूवी है। और साथ ही में एक मूवी और याद रखिएगा, घर द्वार, जो कि यहाँ लिखा है, घर द्वार के निर्माता का नाम पूछता है तो कौन है? विजय पांडे जी हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे सफल मूवी कौन सी है? तो मोर छैया भुइयाँ। और कही देवे संदेश, जो कि ये देखिए लास्ट है, इसके निर्माता कौन है? तो मनु नायक। इतना ही इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब से प्रारंभ किया गया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 में। साथ में याद रखिएगा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1963 में। याद रखिएगा दूरदर्शन का कब? 1978, और आकाशवाणी केंद्र का 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, छत्तीसगढ़ राज्य में इनमें से कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है छत्तीसगढ़ में? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर वाहन नियम 1994, और ये 2016 से रिलेट है। इतना आप इसके बारे में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितनी हवाई पट्टियां हैं? आपको बताना है। तो वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियां हैं? 10 हवाई पट्टियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। जैसे कि आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट्स हैं। ठीक, 10 हवाई पट्टी हैं, 10 हवाई पट्टी हैं और 3 एयरपोर्ट हैं। और 1 मार्च को, जो कि पहले 9 था, अब 1 मार्च 2021 को जोड़ के 10वां बना दिया गया है। टोटल कितने हो गए मान के चलिए 10 हवाई पट्टी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है हवाई पट्टी केवल, तो 10 हवाई पट्टी हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव घूमर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर जिले में स्थित है, मावली ग्राम में स्थित है। ठीक है, पूछता है किस ग्राम में भी है तो बता दीजिएगा, बस्तर के मावली ग्राम में स्थित है। राइटिंग नहीं, वर्ड सुनिए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात किस जिले में है? आपको सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा जलप्रपात किस जिले में है। आप ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जोड़ी मिलाओ। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सात्यधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा में स्थित है, जोड़ लीजिएगा। रानी दाह जलप्रपात आपके जसपुर जिले में स्थित है। और खुरसेल जलप्रपात किस जिले में है? तो नारायणपुर। और बचा एक रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है? तो सुकमा। रानी दरहा, रानी दा, रानी दहा, ये सब अलग अलग जलप्रपात है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहाँ पूछा रानी दरहा जलप्रपात, तो कहाँ है? सुकमा में है। इतने सारे जलप्रपात बहुत सारे हैं, आप याद रखिएगा, मैप बनाइएगा, सब मैप को अलग अलग भाग में बांट के याद रखिएगा, याद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तपकरा को नागलोक कहा जाता है। तपकरा कहाँ है? तो जसपुर जिले में है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ संपर्क करती है? तो आपको बताना है। इसका यहाँ देख लीजिए, ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
7 राज्य से रिलेट है, मतलब जुड़ी हुई है। कौन कौन से हैं, तो याद ऐसे करके घूमिएगा, ठीक, इस प्रकार से। तो पहले आ जाएगा झारखंड, फिर उसके नीचे उड़ीसा, फिर यहाँ हल्का सा छूता है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, एमपी और यहाँ लास्ट में यूपी। 1 2 3 4 5 6 7, आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिलने वाली मिट्टी का क्रम आपको उत्तर से लेके दक्षिण की ओर बताना है। तो बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर बताइएगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले मरहार आती है, फिर टिकरा, फिर बाड़ी और फिर गवार। MTBG याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलबक्का की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ये कन्फ्यूज़न करता है बहुत, पहाड़ियाँ भी, तो आप याद रखिएगा अलबक्का की पहाड़ी कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर जिले में है अलबक्का की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु किस प्रकार से है। मैं क्वेश्चन पटवारी लेवल के लिए आपके लिए उठाया हूँ। आने वाले समय में किस किस एग्ज़ाम जैसे होंगे उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैंने भी पटवारी का एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए मुझे पता है कि आपके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइए 18वां का आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु किस प्रकार से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब जैसे याद रखिएगा, अब जलवायु की बात आई है तो पूछता है छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो कौन सा महीना है, मई का है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आप याद रखिएगा जांजगीर चांपा है। और सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, और जिले में याद रखिएगा नारायणपुर में होती है, अबुझमाड़ क्षेत्र में। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखें। और साथ ही में अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतयुग काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता है। सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, नीलोत्पला के नाम से छत्तीसगढ़ में महानदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती, किस पहाड़ी से निकलती है, कहाँ बहती है, कहाँ जाके मिलती है, कितनी लंबाई है। तो बताना है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसदेव नदी। देखिए हसदेव नदी की लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर। रिहंद की नदी की लंबाई कितनी है, 145। और अरपा की 100 और खारून नदी की 120 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, देख सकते हैं सबसे बड़ी हसदेव नदी है। हरदेव लिखा गया, ये हसदेव होगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा में शपथ ली थी वह कौन है, आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद कुमार साय जी। आप ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका फोटो भी है, आप इनको देख लीजिए, याद रखिएगा। कभी भी कहीं भी फोटो दिखे तो आपको इतना याद रखना है इनके बारे में। यह पहले सदस्य हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। बताइए कौन थी। हमें फ़ोटो नहीं मिला, इसलिए आपके लिए आप देख लीजिएगा, आपको मिलता है कहीं तो सर्च कर लीजिएगा। बताना है आपको पहली मंत्री कौन थी, प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ की। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती गीता देवी, ऑप्शन बी सा राइट आंसर। उस समय यह पहली महिला थी और किस क्षेत्र किस विभाग से थी, तो महिला बाल विकास विभाग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल इनमें से कभी नहीं रहे हैं। राज्यपाल एक लाइन से लिखिएगा, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कब राज्यपाल कौन था, पहला कौन था, तीसरा कौन था, क्रम याद रखना है। चलिए आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। सौरैया राय जी इसके कभी नहीं रहे हैं, ठीक है, राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको बताना है कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति RC गर्ग। इतना याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक का नाम पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। और उस समय हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस WA शशांक। इतना याद रखिएगा इनके बारे में। साथ ही साथ
छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में, वह देश का कौन से नंबर का है? तो पूछता है 19वां नंबर का है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य प्रशासन के कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के प्रीफेक्ट से इसकी तुलना की जा सकती है कलेक्टर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन शुक्ल जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमद् भगवत गीता से यह शब्द लिया गया है। पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है पूछेगा तो बताइएगा, परित्राणाम साधु नामः। ये इसका मूल मंत्र है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे में, और ये इसका लोगो है छत्तीसगढ़ पुलिस का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मझगांव में। और मझगांव कहाँ है? तो ये बस्तर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे सर्वप्रथम? पहली बार पूछ रहा है तो बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. अग्रवाल जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? आपको बताना है वर्तमान में कुल कितने नए जिले हैं। मैंने अभी करेंटली पूछा है, पुराने नहीं पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 नए जिले हैं। पहले 2019 के समय हमारे छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे, फिर 28 जिले हो गए, जो कि 28वां नंबर कौन था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही था। जैसे कि 28 हुए, फिर उसके बाद 4 जुड़े, 4 जिले 15 अगस्त 2021 को जोड़े गए थे। वह कौन से नए जिले हैं? तो आपको याद रखना है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है पहला, तो कौन? सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। दूसरा मोहले मानपुर है, और तीसरा शक्ति है, और चौथा महेंद्रगढ़ है। आप याद रखिएगा 4 जिला कब जोड़ा गया था? 15 अगस्त 2021 को। कौन कौन से जिले थे ये जोड़ा। और लास्ट अभी हाल ही में एक जिला जोड़ा गया है, उसका नाम है छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में जोड़ा गया। तो वर्तमान में टोटल 33 नए जिले हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 36 जिले करने का। चल देखते हैं आगे 3 जिले और कौन कौन से नए बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? सर्वप्रथम कब पारित किया गया था आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2000। ठीक है। और साथ ही में जैसे लोकसभा में कब पारित किया गया बता दिया 31 जुलाई 2000, राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। और फिर से स्वीकृति लोकसभा कब दी इसको? तो 10 अगस्त को लोकसभा ने स्वीकृति दी थी। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु का नाम क्या है? आपको बताना है राजकीय पशु का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन भैंसा। अब वन भैंसा जैसे कि पूछा तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है। छत्तीसगढ़ के कौन राजकीय वृक्ष हैं, राजकीय पक्षी हैं, राजकीय चिन्ह हैं, सब के बारे में आपको एक बार एक पन्ने में लिखिए, सब के बारे में डिटेल से पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे कि पूछा है राजकीय पशु क्या है, तो वन भैंसा है। अब देख सकते हैं वन भैंसा इस प्रकार से। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पूछेगा तो इसका नाम है बेबुलस ब्यूवेलियम। इतना आप इसके बारे में याद रखिए। जैसे कि राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ की क्या है, तो साल या सरई है। क्या है? साल या सरई। और इसका भी वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबोस्टा। ठीक है, सोरिया रोबोस्टा। आप नाम सिर्फ सुनिएगा, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला लिजियोसा पेनिसुलेरिया। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा की शुरुआत किसने की थी? बताइए किसने की थी मुक्ति मोर्चा का शुरुआत? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर गुहा नियोगी जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं उनका इमेज इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस राज्य में हुआ था? किस
राज्य में हुआ था, यहाँ पे राज्य तो नहीं कहना चाहिए, किस स्थान पे हुआ था ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अब उस समय राज्य होंगे शायद, अभी के समय में किस स्थान पे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ था बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैरागढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ का पहला लवलीवुड कॉलेज किस जिले में खोला गया है? बताइए किस कॉलेज जिले में खोला गया है? तो ये दंतेवाड़ा जिले में खोला गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? जो युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं उसको ला के प्रशिक्षित करके अब उनके लिए आजीविका का साधन बना सकें, मतलब वो अपना जीवन जी सके, उतना उनको सिखाया जाता था इस कॉलेज में, समझ जाइए कॉलेज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्री राम संगीत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? श्री राम संगीत महाविद्यालय पूछा है ना, आप नाम गौर से याद रखिएगा, किस जिले में स्थित है बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1956 में। विश्वविद्यालय कौन से कब बने, कहाँ है, किसकी स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आए थे? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडु राजवंश के समय आए थे। पांडु राजवंश के समय किस 639 ईसा पूर्व कहाँ आए थे? तो सिरपुर में आए थे, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? आपको बताना है किस शासक द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल देव। गोपाल देव किस वंश से संबंधित थे? तो छिंदक नागवंश से संबंधित थे। किस शताब्दी में बनाया गया था भोरमदेव मंदिर? 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनांदगांव रियासत में बीएनसी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलराम दास जी। 1890 में इंग्लैंड के मैकवेथ ब्रदर्स ने यहाँ शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1890 में। किसने की थी? इंग्लैंड के मैकवेथ ने, ये याद रखिएगा, मैकवेथ ने, इसकी मैकफेन ब्रदर ने की थी। किनके साथ मिलकर की थी? बलराम दास जी के साथ मिलकर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुंडादुर। आप देख सकते हैं गुंडादुर का फोटो है, आप इसे याद रखिएगा कौन है गुंडादुर, कहीं भी दिखे तो आपको ये याद आ जाना चाहिए। इस भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम विद्रोह था। कौन सा? भूमकाल विद्रोह। जब और फर्स्ट विद्रोह कौन सा था पूछेगा तो याद रखिएगा कौन सा था? हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बड़ौदा बाजार में स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रायगढ़ जिले में स्थित है। और रायगढ़ जिले में स्थित है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में गोमर्दा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटरू गेम सेंचुरी स्थित है? कुटरू गेम सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, लकड़ी काटने या पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? तो बताइए किस प्रकार के वन में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संरक्षित व आरक्षित क्षेत्र में। यहाँ वन में पेड़ नहीं काटे जा सकते। आपको याद रखना है, कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जैसे कि आरक्षित कितने वन है, संरक्षित अनारक्षित कितने वन है, परसेंटेज आप पूछता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिरमिरी में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सी खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं चिरमिरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोयला अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को कोरंडम का कटिंग और पॉलिसी षड्यंत्र किस जिले में लगाया गया है? बताइए छत्तीसगढ़ में कोरंडम व कटिंग पॉलिसी षड्यंत्र किस जिले में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर में। यहाँ कोरंडम कटिंग भी होते हैं और पॉलिश भी कराए जाते हैं। देख सकते हैं कोरंडम इस प्रकार से
इस प्रकार से दिखता है। आपको इतना याद रखना है कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ इसकी षड्यंत्र लगी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? अमेरिका से स्थापित हुआ था। आपको याद रखना है, अमेरिका देश के सहयोग से स्थापित किया गया था राज्य का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाना कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ में कितनी शक्कर कारखानाएँ हैं। तो 4 शक्कर कारखाना है। कौन सा कहाँ है याद रखिएगा। कवर्धा में 2 हैं, भोरमदेव और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, और बालोद में है। ठीक, बालोद में कौन सा है? तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, और साथ ही में सूरजपुर में कौन सा है? महामाया शक्कर कारखाना। देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 शक्कर कारखाना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना निम्नलिखित में से किस जिले में चालू किया गया था? बताना है प्रथम कारखाना सीमेंट का किस जिले में चालू किया गया था। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दुर्ग जिले में चालू किया गया था। कौन सा था? तो जामुल सीमेंट कारखाना। कब जामुल की स्थापना की गई थी सीमेंट कारखाना की, पूछेगा तो ये 1965 में स्थापना की गई थी। देखिए आज हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसमें से आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड करके आप अंदर से पढ़ सकते हैं। टॉपिक इतने ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से जनजाति से रहेंगे, कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र के आभूषण, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे, सरल हैं पटवारी एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो किस बात की इंतज़ार है बताइए। आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आपको चलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। कमेंट आप करते हैं, हम आपको हर कमेंट का जवाब देना सक्षम समझते हैं, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।